नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 9 रुपया 50 पैसा 9 रुपया 60 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। पेनी स्टॉक की बात करते हैं और एक तरह से स्टॉक 10 रुपये ऊपर क्रॉस नहीं कर पाया। अभी कुछ दिन पहले ये 10 रुपये 85 पैसे तक गया था, वहां से एक तरह से गिरावट है। जब ये 6 और 7 रुपये में कारोबार कर रहा था तो बताने की कोशिश थी वीडियो के माध्यम से कि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को भी देख सकते हैं, ग्रोथ की बात आ रही है। उस टाइम तो बैंकिंग स्टॉक्स में एक तरह से तेजी नहीं थी, बट एक तरह से कोई खबर आ गई, न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई तो तेज हो जाते हैं। जैसे साउथ इंडियन बैंक में भी इसी तरह का अभी कुछ दिन पहले ये तेज हो गया था, काफी ऊपर के लेवल पे गया था। तो निवेशक क्या करते हैं, जब तेज हो जाता है तब उसको लेते हैं। बेटर देना है जब गिरा हो तब उस स्टॉक को देखना चाहिए। और स्पेशली एक पॉइंट ये भी है कि पेनी स्टॉक 10 रुपये से नीचे, 20 रुपये से नीचे के जो कोई स्टॉक लेना चाहते हैं तो देखिए वही पैसा रखा, नहीं भी बढ़ा तो पेन नहीं होना चाहिए, और बढ़ेगा तो 2-3 गुना भी दे जाते हैं दोस्तों। 4 रुपये 80 पैसे इसका लो था और अभी 10 रुपये 85 पैसे तक गया। तो सारा डिस्कशन, सारी चर्चा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। और स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बढ़ेगा गिरेगा, तूफानी तेजी होगी, ज़बरदस्त तेजी होगी, तो सारा डिस्कशन करते हैं दोस्तों। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड इज़ ए मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक headquarter Thrissur in Kerala, India. South Indian Bank has 871 branches, 4 service branches, 53 extension counters and 20 regional offices separate across India. The bank has also set up more than 1,500 ATMs and 91 cash deposits. ये गूगल में आपको मिल सकता है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,746 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का दोस्तों। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले कुछ समय से एक तरह से एक मंथ में इसने 17.5-18% की बढ़ोतरी हुई है और एक साल में 34% की बढ़ोतरी हुई है। जिन्होंने अगर एक साल पहले लिया है तो लगभग 34% का रिटर्न दिया है इस पेनी स्टॉक ने। बट 3 साल के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से ट्रैप हुए इन्वेस्टर्स, 60% का माइनस है दोस्तों। तो साउथ इंडियन बैंक ने पिछले 3 साल में 60% का माइनस रिटर्न दिया है। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं, दिसंबर 2020 में 1,811 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हुआ था और पिछले साल 1,967 करोड़ का था। यानी में अभी भी पिछले साल 2019 के अनुसार उसके आसपास नहीं पहुंचा है। और नेट प्रॉफिट जो है माइनस में है दोस्तों। और कारण ये है कि अब की बार 499 करोड़ का प्रोविजन किया गया है, पिछली बार था 260 करोड़ का। तो इसके वजह से माइनस में प्रॉफिट आया है। तो ग्रॉस एनपीएच की बात करते हैं तो 4.90 का है इस वक्त दिसंबर 2020 में, और नेट एनपीएच की बात करते हैं तो 2.12 का है दोस्तों। तो एक तरह से थोड़ा सा कम हो रहा है पिछले कुछ समय से। साउथ इंडियन बैंक का जो परफॉर्मेंस रहा है एक तरह से पिछले एक साल में तो अच्छा रिटर्न दिया, बट 3 साल में अच्छा रिटर्न नहीं दिया। तो इसका टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देख लेते हैं एक बार दोस्तों। ये साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स है डेली के। तो साउथ इंडियन बैंक का स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है, बट ये है कि दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट को आप देखते हैं तो एक तरह से माइनस में प्रॉफिट था। रेवेन्यू अभी दिसंबर 2019 के अनुसार नहीं हुआ। और टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक इसने जंप किया, ये लगभग मान के लिए 7 रुपये से सीधे 10 रुपये 85 पैसे तक गया। अभी पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन एक तरह से गिरावट में है। तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस रहेगा इसका लगभग 10 रुपये का रहेगा दोस्तों। 10 रुपये के ऊपर अगर क्लोज होता है, इस कैंडल के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए फिर नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा लगभग 10 रुपया 40 पैसा 10 रुपया 30 पैसे के आसपास रहेगा, फिर अपना 52 वीक हाई ब्रेक कर सकता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी हुआ था, ये ऊपर के लेवल पे गया था, फिर से गिरावट आई, इसमें ज़बरदस्त गिरावट आई। और एक रेजिस्टेंस है इसका, जैसे कि 10 रुपया मान के चलिए, ये इसने टॉप किया था 10 रुपया 65 पैसा, बट अब की बार इसने क्रॉस किया है इसको, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर की तरफ। तो गिरावट आ गई, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा। इवन इसी यूट्यूब चैनल से जब ये 6-7 रुपये में कारोबार कर रहा था, बताने की कोशिश थी कि स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से पेनी स्टॉक में जो आप लगाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। और 3-4 महीने के अंदर ऊपर की तरफ ही है ये, 9 रुपया 60 पैसे के आसपास है। तो संभावना ये है कि इसको क्रॉस करेगा ये, और ये रेजिस्टेंस इसका ज़बरदस्त है। और उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो हमें फिर वहाँ से एक तेज़ी की संभावना रहेगी, तो और तेज़ी रहेगी। फिर देखिए धीरे धीरे इन टावरों को जो है अपना फिलअप करता रहेगा। लगभग मान के चले कि 10 रुपया 80 पैसे के ऊपर क्लोज होता है, 1 रुपया तुरंत ऊपर की तरफ जाएगा दोस्तों, लगभग 11 रुपया 70 पैसे के आसपास। और उसके ऊपर का भी एक टारगेट होगा, जैसे ये टावर है
लगभग 12 रुपया 50 पैसा। तो तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों यहाँ पे। जिनके पास देखिए समय है, टाइम है, वक्त है, वही लोग लें इसमें। अगर करेक्शन होता है, सपोज करेक्ट होता है, किसी ने ले लिया, अभी ले लिया 9 रुपये 55 पैसे में ले लिया, तो 1 रुपये नीचे का मान के चलिए कि स्टॉप लॉस होना चाहिए 8 रुपये 50 पैसे के आसपास या फिर 9 रुपये के आसपास का। तो इस तरह से कर सकते हैं स्टॉप लॉस, अन्यथा छोड़ दीजिए। अब जैसे कि अगर किसी ने 2,000 क्वांटिटी ली या 3,000 लिए, मान के चलिए 10, 20, 30,000, 50,000 रुपये का जो भी अमाउंट लगाया, तो छोड़ देना चाहिए स्टॉक को। और ऊपर की तरफ का लगभग जो ये टारगेट होगा 10 रुपये 75 पैसा कुछ समय, जैसे नेक्स्ट 3 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ, हो सकता है अप्रैल में ये ऊपर की तरफ दिखे। जिस तेजी से भागा है अभी, 10 रुपये क्रॉस करेगा तो एक आपको दिखेगा, फिर रिटेलर काफ़ी एक्साइटेड हो जाएंगे, 10 रुपये के ऊपर चला गया है, अब ऊपर की तरफ 11-12 रुपये का टारगेट होगा, तो वो होना चाहिए। इनके पास है, उनको होल्ड करना चाहिए। जो लेना चाह रहे हैं तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। और 10 रुपये के नीचे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें फिर देखिए 10 पैसा 20 पैसे के हिसाब से ही कर सकते हैं। जैसे आज भी ये ट्रेड हो रहा है 9 रुपया 50 पैसा, 9 रुपये 70 पैसे के बीच घूम रहा है। कभी कभार इस तरह की जंप आ जाती है खबरों और रिजल्ट या फिर पेनी स्टॉक्स में तेजी आती है, तो तब फिर भागते हैं दोस्तों। तो ये साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का अपडेट था दोस्तों। और चार्ट के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है और बुलिशनेस बनी हुई है दोस्तों। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो एक तरह से दिसंबर के क्वार्टर में माइनस में प्रॉफिट था और रेवेन्यू भी थोड़ा सा कम हुआ था। तो Q4 में अगर ठीक ठाक आता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। टेक्निकल चार्ट में एक तरह से अप ट्रेंड बना हुआ है, बुलिशनेस बनी हुई है और 10 रुपये को इसको क्रॉस करना चाहिए। उसी के आसपास कारोबार भी कर रहा है। कोई देखना चाहता है तो स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से देखना चाहिए। जिनके पास लोअर लेवल पे है तो उनको एक तरह से ऊपर का टारगेट देखना चाहिए। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड का अपडेट था, सेल्फ स्टडी व्यू था। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।